हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत टाइम बाद अपना ये पॉडकास्ट शुरू करने जा रही हूँ। आई थिंक कि बहुत टाइम पहले मैंने कुछ पोस्ट किया होगा। सोचा कि लोगों से रूबरू होना एक अलग ही फीलिंग देता है। लोग जो अपनी अलग अलग फीलिंग को लेकर इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, मतलब कितना अजीब लगता है ना कि जिस तरीके से हम ज़िंदगी को देखते हैं, जिस तरीके से हम इस ज़िंदगी को जीते हैं, हो सकता है कि सामने वाला उसको बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता हो, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया होता है। तो आज के पॉडकास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है भावनाएं। भावनाओं से तो आप सभी परिचित होंगे। किसी के पास ज़्यादा भावनाएं होती हैं, किसी के पास कम होती हैं, लेकिन होती सबके पास हैं। तो भावना होती क्या है? भावना एक एहसास है जो हमें दूसरों से जोड़ती है। आपने देखा होगा कि जब कोई अपनी स्टोरी सुना रहा होता है या अपनी आप बीती बता रहा होता है, तो आप कैसे उनसे कनेक्ट कर जाते हैं, कैसे उनकी कहानी में डूब जाते हैं। तो यही तो है भावना जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। सोचो, अगर इंसानों के अंदर ये भावनाएं नहीं होती तो क्या वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े रह पाते? क्या वो किसी का साथ दे पाते? मतलब बिल्कुल रोबोटिक वाली फीलिंग होती ना कुछ फीलिंग्स होती ना कुछ होता। तो थैंक गॉड हम इंसानों में वो रोबोटिक वाली फील नहीं है। तो चलिए फिर वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। खैर, टॉपिक से हम हिले नहीं हैं जब से हम टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं, बट हाँ, मतलब वापस फिर से टॉपिक पर आते हैं, लाइक कि इसमें और थोड़ा सा गहन चिंतन करते हैं इसके ऊपर और इसके बारे में जानते हैं। और इससे पहले कि मैं इसके बारे में आगे बात करूं, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा गला मेरा ऐसे ही ख़राब हो रहा है एंड थोड़ा सा कोल्ड हुआ पड़ा है। मौसम की नज़ाकत बरस गई है अच्छे से। सो या सॉरी फॉर दैट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भावनाएं होती हैं ना सिर्फ हमें दूसरों से जोड़ती हैं, ये हमें खुद अपने आप से भी जोड़ती हैं। ऑफ कोर्स हम अपने लिए भी कुछ फील करते होंगे ना। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान होगा तभी हम उसके लिए कुछ फील कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम कुछ फील ही नहीं करते। ऑफ कोर्स हम अपने बारे में भी कुछ सोचते होंगे कि हम ऐसे हैं, हम में ये अच्छी बात है, हम में ये बुराई है। तो काफ़ी सारी बातें होती हैं और भावना सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी में हमारी पूरी ज़िंदगी समाई हुई है। तो जब हम पैदा होते हैं तब हमें मतलब इतना एहसास तो नहीं हो पाता है कि मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है या कुछ भी। लेकिन जब हमारी माँ हमें गोद में लेती है, अपना वो ममता भरा एहसास हमें देती है, तो कैसे बच्चा शांत हो जाता है। हम अपने आप को तो वो उस सिचुएशन में देख नहीं पाए, लेकिन जब हम बच्चों को देखते हैं कैसे वो सबके पास जाकर रोता है, लेकिन जैसे ही उसको अपनी माँ का एहसास मिलता है कैसे वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो वो उस बच्चे की भावनाएं ही तो हैं, है ना। और जब बच्चे थोड़े बड़े होकर स्कूल जाते हैं, अपने नए दोस्त बनाते हैं, ठीक है, और वही दोस्त अगर तुम्हारे बिना लंच कर ले या तुम्हें छोड़कर किसी और को बेस्ट फ्रेंड बना ले तो कितना हर्ट होता है ना। ये भी तो भावनाएं हैं। और फिर हम और बड़े हो जाते हैं, जॉब में जाते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, ज़िंदगी का नया नया एक्सपीरियंस लेते हैं। तो वहाँ भी हम देखते हैं किन्हीं चीज़ों से हमें हर्ट होता है। हम अपना काम करते हैं, वहाँ पर भी हमारे काफ़ी दोस्त बन जाते हैं। तो ये भावनाएं ही तो हमें उनका दोस्त बनाती हैं, या ये भावनाएं ही तो हमें अपने काम से भी जोड़ती हैं। आप ही बताइए, क्या ये सच नहीं है? हमारे काम से भी तो हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, नहीं जुड़ी क्या? काम करते हैं सो दैट कि हम एक अच्छी ज़िंदगी को लीड कर सकें, है ना। हम अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपनों के सपनों को पूरा कर सकें, हम वो कर सकें जो हमने सोचा है, या हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकें। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरी होती है हर चीज़ के पीछे। और फिर चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम रिश्तों में बंधते हैं, शादियाँ होती हैं, रिलेशनशिप में आते हैं,
और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो हर चीज़ में भावनाएं जुड़ी हुई हैं हमसे। ये भावनाएं ही हमें आगे बढ़ाती हैं और भावनाएं ही हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो वो कहते हैं ना कि भावनाएं नहीं होती तो तुमको महसूस कैसे कर पाते, भावनाएं नहीं होती तो तुमको महसूस कैसे कर पाते, और अगर भावनाएं नहीं होती तो तुम्हारे सुख दुख से कैसे जुड़ पाते। तो शुक्र है कि ये भावनाएं हमारे पास है जो हमें तुमसे हमेशा जोड़ के रखती हैं। सो दोस्तों, ये 5 से 10 मिनट के पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आपको पूरी भावनाओं से बिल्कुल परिचित तो नहीं करा सकती, क्योंकि पूरी ज़िंदगी ही हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। लेकिन आपके अंदर कितनी भावनाएं हैं, आप कितनी भावनाएं अपनी व्यक्त कर पाते हैं। पता है, इस दुनिया में ना बहुत तरह के लोग होते हैं। अब भावनाओं की अगर बात हो रही है तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी भावनाओं को ना बेफिक्र होकर सबसे शेयर कर देते हैं, लेकिन फिर वो बाद में पछताते हैं। तो ऐसा अक्सर ना हमेशा टीनेज में होता है। आप बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, अपने अंदर एक नए बदलाव को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। लेकिन जब एक एज में पहुंच जाता है ना इंसान, आफ्टर 30s, तो वो अपने साथ इतने सारे एक्सपीरियंस लेके आ चुका होता है ज़िंदगी से कि या तो फिर वो लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास करना छोड़ देता है, या फिर एक ऐसे इंसान को पा लेता है जो हमेशा उसका साथ दे, उसको समझे। तो इस तरह से होता है ज़िंदगी में। कुछ लोग भावनाओं के मारे हुए होते हैं लेकिन वहीं कुछ लोग भावनाओं को बिल्कुल अपने से चिपका कर चलते हैं ज़िंदगी भर। तो आई विश कि सबकी ज़िंदगी ऐसी हो कि भावनाएं उनकी मरती ना जाएं ज़िंदगी आगे बढ़ते बढ़ते। भावनाएं अगर ज़िंदा रहेंगी ना तो बहुत सारे लोगों से हम जुड़ पाएंगे और उनकी भावनाएं भी हम फील कर पाएंगे और अपनी भावनाएं भी उनसे व्यक्त कर पाएंगे। तो आई विश कि किसी का भी दिल ना टूटे, किसी को भी कोई दुख ना पहुँचे, सब खुश रहें, बस यही दुआ है। तो इस पॉडकास्ट पर आपके क्या विचार हैं, भावनाओं पर आपके क्या विचार हैं, ये मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी। ऐसा नहीं कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप कुछ कहें नहीं। आपने अगर पूरा पॉडकास्ट सुना है, भावनाओं के बारे में सुना है, और अगर मुझसे कुछ चूक गया हो भावनाओं के बारे में बताना और वो इम्पॉर्टेंट था, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं ये कमेंट बॉक्स, ये इनबॉक्स आपके लिए ही है, मुझसे जुड़ने के लिए ही है। तो बिल्कुल आपके कमेंट और मैसेज का इंतज़ार रहेगा, और अगला पॉडकास्ट भी मैं होप जल्दी लेकर आऊँगी। बस बताना मत भूलिएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और क्या आप और ऐसे पॉडकास्ट के ज़रिए रूबरू होना चाहते हैं बिल्कुल बताइएगा। तो चलिए अभी चलती हूँ, क्योंकि भावनाएं बस यही कह रही हैं कि अभी इस पॉडकास्ट सेशन को हम रैप अप करते हैं और अगले पॉडकास्ट में हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल माय लिसनर्स। थैंक यू।